हेलो, मैं दिवाकर सिंह डीएसआरओलॉजी लीगल से। आज हम डिस्कस करेंगे आईपीसी का चैप्टर 1 जो बात करता है इंट्रोडक्शन की। तो इंट्रोडक्शन स्टार्ट करने से पहले हम बेसिक चीज़ें जान लेते हैं, जैसे कि आईपीसी में टोटल 511 सेक्शन है, 23rd चैप्टर है और आईपीसी 1860 में गवर्नर जनरल ने एसेंट दी थी इसे, और 1862 में ये पूरे उस पर अप्लाई होती है 62 से। ठीक है, तो हम बात करते हैं सेक्शन 1 की। सेक्शन 1 बेसिकली कहता है टाइटल और एक्सटेंट की। टाइटल और एक्सटेंट, टाइटल है का आईपीसी और ये एक्सटेंड होती है होल ऑफ इंडिया। अब हम बात करते हैं सेक्शन 2। सेक्शन 2 जो बोलता है वो बोलता है ऑफेंस जो कमिटेड हो रहे हैं विद इन इंडिया। तो ये बोलता है एवरी पर्सन में इन्होंने बोला है कोई भी हो सकता है, मतलब किसी भी कास्ट का, किसी भी रिलीजन का या फिर किसी भी कंट्री का। ठीक है, अगर एवरी पर्सन, कोई पर्सन या कोई भी पर्सन है जो क्या कर रहा है, ऑफेंस कमिट कर रहा है, कहाँ, विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया में। ठीक है, तो वो क्या होगा, गिल्टी होगा। ठीक है, या वो फॉरेनर क्यों ना हो। अब हम बात करते हैं सेक्शन 3। बेसिकली सेक्शन 3 और 4 की बात करें हम तो 3 और 4 बात करते हैं एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिडिक्शन ऑफ द कोर्ट, कि इस कोर्ट के एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिडिक्शन के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे बात करता है जो ऑफेंस कमिट हो रहे हैं कहाँ, बियॉन्ड, कहाँ पे, बियॉन्ड दी इंडिया। तो ये कैसा है, एनी पर्सन, हमने प्रीवियस सेक्शन में डिस्कस करा, वो कोई भी हो सकता है, वो लाइबल होगा इंडियन लॉ में जो कमिट करेगा ऑफेंस बियॉन्ड दी इंडिया। कोई भी बंदा या कोई भी पर्सन अगर ऑफेंस कमिट कर रहा है तो वो कहाँ होगा, पूरे बियॉन्ड दी इंडिया, मतलब इंडिया के बाहर अगर कोई भी पर्सन कमिट कर रहा है तो वो होगा लाइबल अंडर इंडिया में, इंडिया के अंदर उसे लाइबल माना जाएगा। बट इसके ये है कि अगर कोई सिटीजन है उसने कमिट करा ऑफेंस आउटसाइड इंडिया विच वॉज नॉट एन ऑफेंस अकॉर्डिंग दैट लॉ, बट फॉर एग्जाम्पल देखो, उसका एक अच्छा सा एग्जाम्पल ये है, कोई पर्सन है उसने ऑफेंस कमिट करा किसी दूसरी कंट्री में। ठीक है, दूसरी कंट्री में जैसे उसने ऑफेंस करा, पर जो उसने ऑफेंस वहां पे करा वो ऑफेंस उस कंट्री में ऑफेंस नहीं है, बट वो ऑफेंस इंडिया में क्या है, ऑफेंस है। फॉर एग्जाम्पल जैसे राम जाता है लंदन, ठीक है, या किसी अदर कंट्री में, वहां पे क्या कर देता है, वो चाइल्ड मैरिज करता है, अपने बेटे की चाइल्ड मैरिज करता है। ठीक है, अब इंडिया में क्या है, चाइल्ड मैरिज एक तरह का क्राइम है, जबकि शायद उस कंट्री में ना हो। तो उस पॉइंट पे जो राम है उस पे ट्रायल चलेगा इंडिया के किसी भी कोर्ट में। सेक्शन 4 बात करता है एक्सटेंशन, जो हमने 3 में पढ़ा उसी का एक्सटेंशन की बात करता है, एक्सटेंशन ऑफ एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑफेंस। अब ये बोलता है ये कोड, जो ये कोड है, ये ऑल्सो अप्लाई ऑफेंस कमिटेड बाय, कब अप्लाई होगी, एनी सिटीजन इन इंडिया एनी प्लेस विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया, मतलब कोई भी सिटीजन है इंडिया का किसी भी प्लेस पे, ठीक है, वो ऑफेंस करता है, या वो इंडिया में हो या इंडिया से बाहर हो। दूसरा आता है एनी पर्सन ऑन एनी शिप एयरक्राफ्ट और रजिस्टर्ड इन इंडिया, मतलब कि कोई सी भी शिप या एयरक्राफ्ट है जो रजिस्टर्ड है कहाँ पे, इंडिया, अगर उस पे क्राइम होता है या उस पे ऑफेंस होता है तो आईपीसी लगेगी। थर्ड आता है एनी पर्सन इन एनी प्लेस विदाउट बियॉन्ड इंडिया कमिटेड ऑफेंस टारगेटिंग कंप्यूटर रिसोर्स लोकेटेड इंडिया,
कोई पर्सन है किसी भी प्लेस पे, या वो इंडिया में है इंडिया से बाहर है, कमिट करता है ऑफेंस, ठीक है, टारगेटिंग करता है कोई किसी कंप्यूटर को जिसके रिसोर्स कहाँ पे लोकेटेड है, इंडिया पे, तो उस केस में आईपीसी उस पर्सन पे एप्लीकेबल होगी। ठीक है, अगर सिंपल भाषा में कहें तो सेक्शन 4 जो है ना, ये 4 चीज बताता है और 3 चीज बताता है जब आईपीसी एप्लीकेबल होगी। कौन कौन सी? पहला है कोई सिटीजन है इंडिया का, वो कहीं भी क्राइम करेगा, ठीक है। दूसरा बोलता है कि कोई शिप या एयरक्राफ्ट है जो रजिस्टर्ड है कहाँ पे, इंडिया में, अगर उस पर या वो इंडियन हो उस पर क्राइम करे या कोई फॉरेनर हो वो क्राइम करे तो आईपीसी एप्लीकेबल होगी। तीसरा बोलता है एनी पर्सन, कोई भी हो, अटैक करता है कंप्यूटर रिसोर्सेज पे, और वो जो रिसोर्सेज है वो कहाँ पे लोकेटेड है, इंडिया में, तो जब आईपीसी एप्लीकेबल होगी। वर्ड ऑफेंस इंक्लूडिंग, अब यहाँ पे बताते देखो जो वर्ड यूज हुए हैं ना ऑफेंस, एक्सप्लेनेशन देखेंगे, ठीक है। इंक्लूड एवरी एक्ट, इसके अंदर जो ऑफेंस है ना वो कोई भी एक्ट हो सकती है आउटसाइड इंडिया, इफ कमिटेड इंडिया वुड बी पनिशेबल अंडर कोड, ठीक है। और जो कंप्यूटर रिसोर्सेज है वो बिल्कुल वही डेफिनेशन है जो सेक्शन 2 का क्लोज के और सबसेक्शन 1 बात करता है किसका, की इंडियन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट जो है उसकी। अब बोलता है सेक्शन 5 के बारे में हम बात करते हैं। सेक्शन 5 कहता है सर्टन लॉ नॉट बी अफेक्टेड बाय दिस कोड, कि कुछ ऐसे एक्ट हैं या जो लॉ हैं वो जो इस कोड पे इफेक्ट नहीं करेंगे। सेक्शन कहता है कुछ स्पेशल लॉ या सर्टन लॉ है, जैसे कि अब हम पढ़ेंगे नथिंग इन दिस एक्ट शैल अफेक्ट द प्रोविजन ऑफ एनी एक्ट पनिशिंग इम्यूनिटी और रजिस्ट्रेशन ऑफ ऑफिसर सोल्जर एंड सेल्जर। तो इसका है जो गवर्नमेंट से जुड़े हुए हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई आर्मी का है या कोई सोल्जर है, जैसे कि अगर किसी के ऊपर आर्मी एक्ट होता है अप्लाई होता है तो आईपीसी अप्लाई नहीं होगी, किसी के ऊपर नेवी एक्ट अप्लाई होता है तो आईपीसी एप्लीकेबल नहीं होगी, या किसी सोल्जर पे इंडियन एयरफोर्स एक्ट अप्लाई होता है तो उस पर आईपीसी एप्लीकेबल नहीं है। और दूसरा पार्ट आता है एनी स्पेशल और लोकल लॉ। स्पेशल और लोकल लॉ, देखो स्पेशल लॉ वो होते हैं जो किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे लगते हैं, उसे हमने बोला है स्पेशल लॉ। और लोकल लॉ क्या होते हैं, जो एक पर्टिकुलर पार्ट पे लगते हैं, कंट्री के पार्ट ऑफ कंट्री। अगर कोई ऐसे लॉ हैं तो उस पर आईपीसी एप्लीकेबल नहीं होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।